आज हम पढ़ेंगे कबीरदास के पद भाग 2। इस तन का दीवा करो बाती मेल्यूं जीव, लोही सींचो तेल ज्यूं, कब मुख देखो पीव। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने विरहणी आत्मा की अभिलाषा को व्यक्त करते हुए कहा है। कहते हैं इस तन का, तन मतलब शरीर का, दीवा करो, दीवा मतलब दीपक बना करके, बाती मेल्यूं जीव, बाती मेल्यूं बाती मेल करके, बाती बना करके जीव, जीवात्मा रूपी, कि मैं अपने इस शरीर रूपी दीपक में आत्मा रूपी बाती बना करके लोही सींचो तेल जूं। लोही, लोही का अर्थ है रक्त रूपी, तेल जूं, तेल से सींचो, सींचना चाहती हूँ। कब मुख देखूं पीव, और इस तरह विरहणी आत्मा अभिलाषा करती है कि इस तरह से मैं अपने शरीर रूपी दीपक से किस प्रकार से उस परमात्मा के मुख को देख सकूंगी। अगला पद है हंसी हंसी कंतन पाइये, जिनी पाया तिनि रोय, जो हासे ही हरि मिले, तो नहीं दुहागनी कोय। इसमें कबीरदास जी परमात्मा को प्राप्त करने के बारे में बता रहे हैं कि परमात्मा को प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं है, आसानी से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। इसी संबंध में कहते हैं हंसी हंसी कंत न पाइए, हंसी हंसी हंसते हंसते हुए ही, अर्थात आसानी से ही, कंत न पाइए, कंत का अर्थ है परमात्मा को, न पाइए प्राप्त नहीं किया जा सकता है, कि हंसते हंसते हुए आसानी से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जिनी पाया तिनि रोई, जिनी जिन्होंने पाया प्राप्त किया है, कि अर्थात जिन्होंने उस ईश्वर को प्राप्त किया है, तिनी वो लोग, वो रोई, रोए हैं अर्थात दुखों को सहन किया है, कष्टों को उठाया है, कि जिन्होंने उस ईश्वर को प्राप्त किया है पहले उन्होंने बहुत दुखों को प्राप्त किया है। जो हासे ही हरि मिले, कहते हैं कि जो अगर हासे ही, हंसते हुए ही हरि मिले, हरि का अर्थ है परमात्मा, मिले, मिल जाते हैं, तो नहीं दुहागिनी कोई, तो कहते हैं तो नहीं होगा दुहागिनी अर्थात दुर्भाग्यशाली कोई उस जैसा, कि अगर किसी को हंसते हंसते हुए ही उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो उस व्यक्ति जैसा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं होगा। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर की प्राप्ति हमें आसानी से नहीं हो सकती, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगला पद है पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं, देखा ही परवान। इसमें कबीरदास जी उस परब्रह्म परमेश्वर की अलौकिक ज्योति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि पार ब्रह्म के तेज का, पार ब्रह्म मतलब परमात्मा के, ईश्वर की, तेज, तेज का अर्थ है उस प्रकाश का या उसकी ज्योति का, कि उस परमात्मा की ज्योति या प्रकाश कैसा है, उन्मान, इसका तो सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है, कि अर्थात उस परमात्मा की उस अलौकिक ज्योति हमारे अनुमान से परे है। कहिबे को शोभा नहीं, कहते हैं कि अगर मैं कुछ कहिबे मतलब कुछ कहता हूँ उसके बारे में, उस परमात्मा की ज्योति के बारे में अगर मैं कुछ कहता हूँ तो कहते हैं शोभा नहीं, तो वो शोभा नहीं देगा अर्थात सुंदर नहीं लगेगा। देखा ही परवान, कहते हैं कि उस ज्योति को तो देखा ही, देखकर ही, परवान का अर्थ क्या है, प्रमाणित किया जा सकता है, कि वो ज्योति तो देखने से ही प्रमाणित हो सकती है, अर्थात वो हमारे कहने से वर्णातीत है, अर्थात परे है, दूर है, उसको तो सिर्फ देखकर ही प्रमाणित किया जा सकता है, उसके संबंध में कुछ अपनी तरफ से कहा नहीं जा सकता। अगला पद है अगम अगोचर गमी नहीं, तहां जगमगै ज्योति, जहां कबीरा बंदेगी, तहां पाप पुण्य नहीं छोती। इस पद में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जहां ईश्वर का निवास होता है वहां पर पाप पुण्य इत्यादि का कोई भेदभाव नहीं होता है, अर्थात ईश्वर की नज़र में सभी व्यक्ति समान है। तो इसी पर प्रकाश डालते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं अगम अगोचर गमी नहीं। अगम का अर्थ है जाया नहीं जा सकता है, और अगोचर का अर्थ है जो दिखाई नहीं देते हैं, और गमी का अर्थ है पहुंचा नहीं जा सकता है, कि उस ईश्वर तक पहुंचना और उनको देखना आसान नहीं है। तहाँ जहाँ पर जगमगा रही है ज्योति, ईश्वर की ज्योति, कि उस ईश्वर की ज्योति जहाँ जगमगा रही है वहाँ ना तो आसानी से जाया जा सकता है और ना ही उन्हें आसानी से देखा जा सकता है। कहते हैं जहाँ कबीरा बंदगी, कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ पर उस ईश्वर की बंदगी है, अर्थात वो ईश्वर जहाँ पर निवास करते हैं, तहाँ पाप पुण्य नहीं छोती, तहाँ वहाँ पर पाप पुण्य, पाप और पुण्य इत्यादि का नहीं छोती, मतलब छुआछूत का भेदभाव नहीं होता है, अर्थात ईश्वर की नज़र में सभी व्यक्ति समान है, वहाँ पर कोई भी बड़ा नहीं है और कोई भी छोटा नहीं। अगला पद पानी हीते हिम भया,
हिम है गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। इस पद में परमात्मा के बारे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारी आत्मा क्या है, परमात्मा का ही एक अंश है, अर्थात उसी से ही उत्पन्न होती है और अंत में उसी में ही विलीन हो जाती है। तो इसका एक उदाहरण देते हुए कबीरदास जी इस पद के माध्यम से बता रहे हैं, पानी हित हिम भया, कि पानी से जिस प्रकार से हिम भया, हिम का अर्थ है बर्फ, भया होती है, बनती है, कि जिस प्रकार से पानी से बर्फ बनती है। और कहते हैं कि हिम है गया बिलाई, और जब वो हिम अर्थात बर्फ, गया बिलाई मतलब पिघल जाती है, कि जब वापस वो बर्फ पिघल जाती है तो जो कुछ था सोई भया, कि जो कुछ पहले था, अर्थात पहले वो पानी था और पानी से बर्फ बनी थी, तो अब जब वो बर्फ पिघल गई है तो वापस क्या बन गया, जो कुछ था सोई भया, कि जो पानी था वो वापस से अब पानी बन गया है, अर्थात बर्फ के पिघलने पर क्या बन गया है, वो वापस पानी बन गया है। तो कहते हैं उसी प्रकार से हमारी आत्मा उस परमात्मा का ही हिस्सा है, अर्थात परमात्मा ने ही हमारी आत्मा को उत्पन्न किया है और वो आत्मा अंत में नष्ट होकर के उसी ईश्वर में जाकर विलीन हो जाती है। तो कहते हैं कि अब कुछ कहा न जाए, अब इसके बारे में कुछ और कहा नहीं जा सकता है, अर्थात आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, आत्मा और परमात्मा एक है, अर्थात आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है और अंत में जाकर के उसी परमात्मा में फिर से विलीन हो जाती है। अगला पद है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। इस पद में कबीरदास जी अपने अहंकार भाव को त्यागने के बाद का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अपने अहंकार को त्याग कर ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नाही, कि जब मेरे अंदर मैं की भावना थी, अर्थात अहम की भावना थी, तब हरि नाही, मेरे अंदर ईश्वर व्याप्त नहीं थे। हरि का अर्थ है ईश्वर या प्रभु व्याप्त नहीं थे। और कहते हैं अब हरि है मैं नाही, अब मेरे अंदर हरि हैं अर्थात प्रभु निवास करते हैं और इसलिए मैं नाही, मेरे अंदर अहम की भावना अब नहीं है, अहंकार मेरा समाप्त हो गया है। कहते हैं सब अंधियारा मिटी गया, कि मेरे मन का सारा अंधियारा अर्थात अज्ञान मिटी गया, नष्ट हो गया है। जब दीपक देखा माही, जब मैंने दीपक देखा मतलब ज्ञान रूपी दीपक को, दीपक से मैंने अपने अंदर देखा तो मेरे मन का सारा अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया। अगला पद है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता हल मुक्ता चुगै, अब उड़ी अनत न जाहे। इस पद में कबीरदास जी मनुष्य के हृदय को सरोवर और आत्मा को हंस का रूप देते हुए आत्मा के मुक्त भाव से भक्ति रूपी मोतियों को चुगने का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर का अर्थ क्या है, इसमें हृदय रूपी सरोवर में सुभर जल, सुभर मतलब अच्छी प्रकार से भरा हुआ है, जल मतलब भक्ति रूपी जल, कि हमारे हृदय रूपी सरोवर में भक्ति रूपी जल अच्छी प्रकार से भरा हुआ है। और हंसा केली कराही, हंसा आत्मा रूपी हंस, केली क्रीड़ाएं, कराही कर रहा है, और कि उस हृदय रूपी सरोवर के अंदर हमारी आत्मा रूपी हंस अच्छी प्रकार से क्रीड़ाएं कर रहा है। और कहते हैं कि अब वो आत्मा रूपी हंस क्या कर रहा है, मुक्ता हल मुक्ता चुगै, मुक्ता हल का अर्थ है मोती और मुक्ता मतलब मोती, मुक्ति, और चुगै चुग रहा है, कि ये आत्मा रूपी हंस जो है इस सरोवर के अंदर क्या चुग रहा है, मुक्ति रूपी मोतियों को चुग रहा है। और अब उड़ी अनत न जाही, और अब वो यहाँ से उड़ी उड़ करके, अनत मतलब अन्यत्र किसी दूसरी जगह पर, न जाही नहीं जाना चाहता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि साधक जो है वो परमात्मा के नाम में पूर्ण रूप से डूबा हुआ है और अब वह इस सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग करके भक्ति भाव में इस प्रकार से लीन रहना चाहता है कि उसे ईश्वर की भक्ति में ही परम आनंद की प्राप्ति होती है और वो उसको छोड़ करके किसी दूसरी जगह पर नहीं जाना चाहता। अगला पद है, नैना अंतरी आव तू, जो हूँ नैन झपेऊं, ना हो देखो और कू, ना तुझ देखन देव। इस पद में कबीरदास जी ने प्रियतम के प्रति अर्थात परमात्मा के प्रति अपने अनन्य व एकनिष्ठ भाव को उजागर किया है और उसी का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि नैना अंतरी आव तू, नैना मतलब आँखों के, अंतरी अंदर, आव तू आते ही, कि जैसे ही आप मेरी, ईश्वर के बारे में कह रहे हैं कि जैसे ही आप मेरी आँखों के अंदर आओगे, जो हूँ नैन झपेऊँ, जो हूँ वैसे ही, नैन झपेऊँ, नैन मतलब आँखों को,
झपेऊ का लूँगा, कि जैसे ही आप मेरी आंखों के अंदर समाहित होगे वैसे ही मैं अपनी आंखों को बंद कर लूँगा। कहते हैं जिससे कि ना हो देखूं और को, ना ही तो हो मैं देखूं देख सकूं और को किसी और को, कि जिससे ना तो मैं किसी और को देख सकूं और ना तुझ देखन देऊं, और ना तुझ का अर्थ है तुम्हें, अर्थात ईश्वर के बारे में कह रहे हैं कि ना ही मैं तुम्हें देखन देऊं, किसी और को तुम्हें देखने दो, कि जैसे ही आप मेरी आंखों में आओगे वैसे ही मैं अपनी आंखों को इस तरह से बंद कर लूंगा कि जिससे ना तो मैं तुम्हारे अतिरिक्त किसी और को देख पाऊं और ना ही आप मेरे अतिरिक्त किसी और को देख सको। अगला पद है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने अपने पास जो कुछ भी है उसको ईश्वर को समर्पित करते हुए कह रहे हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, कि मेरे पास जो कुछ भी है वो कहते हैं कि मेरे पास अपना जो कुछ भी है वो कुछ नहीं, अर्थात मेरा कहने के लिए मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सो तेरा। और कहते हैं कि जो कुछ मेरे पास अगर है भी वो सब क्या है, सो तेरा, वो आपका ही दिया हुआ है, अर्थात परमात्मा का ही दिया हुआ है। कहते हैं तेरा तुझको सौंपता, क्योंकि आपने ही मुझे सब कुछ दिया है इसलिए कहते हैं तेरा तुम्हारा तुझको तुम्हें ही सौंपता हूँ, कि हे परमात्मा आपने जो कुछ मुझे दिया है इसलिए मैं वापस आपको ही उसे समर्पित कर रहा हूँ। क्या लागे है मेरा, क्योंकि यह सब मेरा क्या लगता है, अर्थात इसमें मेरा अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो परमात्मा का ही दिया हुआ है। अगला पद है कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाई, नैनू रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाई। इस पद में कबीरदास जी अपने हृदय में ईश्वर का निवास बताते हुए कह रहे हैं कि मेरे हृदय में ईश्वर इस तरह से निवास करता है कि उनके अतिरिक्त किसी और का इसमें कोई स्थान नहीं है। कहते हैं कबीर रेख सिंदूर की, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से रेखा में या मांग में सिंदूर की, सिंदूर लगाने वाली मांग में काजल दिया न जाई, काजल दिया न जाई लगाया नहीं जा सकता है। कहते हैं कि जिस प्रकार से सिंदूर लगाने वाली मांग के अंदर काजल नहीं लगाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से कहते हैं नैनू रमैया रमी रहा, नैनू आंखों में, रमैया अर्थात ईश्वर, रमी रहा रमे रहते हैं, कि मेरी आंखों में तो उसी प्रकार से ईश्वर रमे हुए हैं। दूजा कहाँ समाई, फिर कहते हैं कि दूजा अर्थात ईश्वर के अतिरिक्त और कोई दूसरा व्यक्ति, अर्थात ईश्वर के अतिरिक्त कोई अन्य देवी देवता कहाँ समाई, कहाँ समा सकते हैं, अर्थात उसमें कहाँ निवास कर सकते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर को तो सिंदूर मानते हैं और अन्य देवी देवताओं को काजल की संज्ञा देते हैं। अगला पद है कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाऊ, गला राम की जेवड़ी, जित खेचे तित जाऊं। इसमें कबीरदास जी ईश्वर के प्रति अपनी दास्य भाव की भक्ति का परिचय देते हुए कह रहे हैं, कहते हैं कबीर कुत्ता राम का, कि कबीरदास जी तो क्या है, कुत्ता, कुत्ते हैं राम के, ईश्वर के, कि मैं तो क्या हूँ, ईश्वर का कुत्ता हूँ। मुतिया मेरा नाऊ, और मुतिया का अर्थ है मोती, मेरा नाऊ मेरा नाम है और मोती मेरा नाम है। गला राम की जेवड़ी, गले में राम की जेवड़ी, ईश्वर के नाम की जेवड़ी रस्सी पड़ी हुई है, कि मेरे गले में ईश्वर के नाम की रस्सी पड़ी हुई है। जित खेचे तित जाऊं, जित खेचे जिधर वो खींचते हैं, तित जाऊं, तित का अर्थ है उधर ही, जाऊं चला जाता हूं, कि वो ईश्वर मुझे जिस तरफ ले जाना चाहते हैं मैं तो उनके पीछे पीछे उधर ही चला जाता। अर्थात इसमें कबीरदास जी ईश्वर को तो अपना स्वामी मानते हैं और अपने आप को उनका सेवक बताते हैं। अगला पद है उस समर्थ का दास हो, कदे न होई अकाज, पतिव्रता नांगी रहे, तो उस ही पुरुष को लाज। इसमें कबीरदास जी ईश्वर की भक्त वत्सलता पर प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं, कहते हैं उस समर्थ का दास हो, कि मैं तो, समर्थ का अर्थ क्या है, समर्थ, शक्तिशाली, अर्थात परमात्मा के बारे में कहते हैं कि मैं उस शक्तिशाली परमात्मा का दास हूँ या सेवक हूँ। कदे न होई अकाज, कदे का अर्थ है कभी भी, न होई नहीं हो सकता है, अकाज, अकाज का अर्थ क्या है, हानि, बुरा, कि मैं तो उस ईश्वर का सेवक हूँ जिसका कभी भी कोई अहित नहीं हो सकता है। अकाज का अर्थ अहित या कोई बुरा। पतिव्रता नांगी रहे, कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई पतिव्रता स्त्री नांगी रहे, नांगी का अर्थ क्या है, निर्वस्त्र रहती है, कि अगर कोई पतिव्रता स्त्री निर्वस्त्र रहती है, बिना वस्त्रों के रहती है, तो उसी ही पुरुष को लाज, तो उसी ही मतलब उसके, पुरुष का अर्थ है पति को,
लाज लज्जा का अनुभव होगा कि जिस पुरुष की वो पत्नी है, अगर वो स्त्री निर्वस्त्र रहेगी तो उसके पति को लज्जा का अनुभव होगा। ठीक उसी प्रकार से कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर मुझ पर कोई संकट आता है, कोई विपत्ति आती है, तो मेरे उस ईश्वर को ही लज्जा का अनुभव होगा। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि उस ईश्वर का दास होने पर मुझे किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं हो सकता है। अगला पद है, कबीर नोबती आपनी दिन दस लेहू बजाई, एपुर पटन ए गली बहुरी न देखे आई। इस पद में कबीरदास जी इस संसार की नश्वरता पर प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं, कहते हैं कबीर नोबती आपनी। कबीरदास जी कहते हैं नोबती, नोबती का अर्थ क्या है? एक विशेष प्रकार का नगाड़ा होता है, उसके बारे में कह रहे हैं कि अपने तुम इस नगाड़े को, आपनी अपने, कि तुम अपने इस नौबत नाम के ढोल को दिन दस लेहू बजाई। दिन दस का अर्थ क्या है? कुछ समय के लिए, लेहू लो, बजाई बजा, कि तुम अपने इस नौबत नाम के ढोल को कुछ समय के लिए बजा लो। अर्थात इस संसार में जब तक आप जीवित हो तब तक आपको जो कार्य करने हैं वो कार्य आप कर लो। उसके बाद में कहते हैं ए पुर पटन ए गली। उसके बाद में ए पुर का अर्थ क्या है? नगर, और पटन का अर्थ क्या है? बाजार, और ए गली इन गलियों में, कि उसके बाद तो तुम इस नगर में, बाजार में और इन गलियों में बहुरी न देखा आई। बहुरी का अर्थ है फिर से, न देखे आई, नहीं देख सकते हो, आई आकर के। अर्थात जब तक तुम जीवित हो तब तक तुम्हें जो कार्य करने हैं वो तुम कर लो। जब एक बार तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम दोबारा से इस सांसारिक आकर्षण से एकदम छूट जाओगे। अर्थात फिर से इस नगर में, इस बाजार में और इन गलियों में आकर के नहीं देख सकोगे। अगला पद है, कबीर कहा गरबियो ऊंचे देखी आवास, काल्ही काल्ही पर्यूं भवे लेटना, ऊपरी जामे घास। इस पद में भी कबीरदास जी मनुष्य को अपने अहंकार को त्यागने की सलाह देते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने आप पर गर्व नहीं करना चाहिए। कहते हैं कबीर कहा गरबियो। कबीरदास जी कहते हैं कहा मतलब किस लिए, गरबियो गर्व करते हो, अर्थात घमंड करते हो। गरबियो का अर्थ क्या है? कि आप किस लिए घमंड करते हो। ऊंचे देखी आवास, ऊंचे ऊंचे ऊंचे, देखी देख करके, आवास महलों को, अर्थात मनुष्य को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि तुम अपने इन ऊंचे ऊंचे महलों को देख करके उन पर किस लिए गर्व करते हो, किस लिए घमंड करते हो। क्योंकि कहते हैं काल ही पर्यूं भव लेटना। काल ही मतलब मृत्यु के, मौत के, पर्यूं आने पर, भव जमीन पर, लेटना लेटना पड़ेगा, कि जब तुम्हारी मृत्यु आएगी, काल आएगा, तो तुम्हें इस जमीन पर ही लेटना पड़ेगा। ऊपरी जामे घास, और ऊपरी का अर्थ है ऊपर, जामे जामेगी अर्थात उग जाएगी, घास घास, कि जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम्हें इस जमीन में दबा दिया जाएगा और तुम्हारे ऊपर मिट्टी डाल दी जाएगी और उस मिट्टी के ऊपर फिर से घास उत्पन्न हो जाएगी। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य का जीवन जो है वो क्षण भंगुर है, वह कभी भी नष्ट हो सकता है, और नष्ट होकर के कहाँ मिल जाता है? वो मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए कहते हैं कि हमें अपने इस, जब तक हमारा जीवन है तो हमें जीवित रहते हुए इन सांसारिक साधनों पर गर्व नहीं करना चाहिए, अर्थात भौतिक वस्तुओं पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए। अगला पद है, कबीर कहा गरबियो इस जीवन की आस, टेसु फूले दिवस चारी, खंखर भये पलास। इस पद में भी कबीरदास जी ने मनुष्य को अहंकार त्यागने की सलाह दी है, और इसी का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कबीर कहा गरबियो। कबीरदास जी कहते हैं कहा किस लिए? गरबियो गर्व करते हो, कि हे मनुष्य तुम किस लिए गर्व करते हो? इस जीवन की आस, कि इस जीवन की आस, आशा को लेकर के, कि अपने इस जीवन की आशा को लेकर के तुम किस लिए गर्व करते हो। अर्थात अपने इस जीवन के ऊपर या अपने इस सौंदर्य के शक्ति को लेकर के तुम्हें इस पर गर्व नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसी के बारे में आगे कह रहे हैं, टेसु फूले दिवस चारी, खंखर भये पलास, कि जिस प्रकार से टेसु फूले, टेसु का फूले फूलता है या खिलता है, दिवस चारी अर्थात कुछ समय के लिए, कि जिस प्रकार से टेसु का फूल या पलाश का फूल कुछ समय के लिए खिलता है, कुछ दिनों के लिए खिलता है, और फिर उसके बाद में खंखर का अर्थ क्या है? सूख जाता है, भय हो जाता है, पलाश, पलाश का पौधा, और उसके बाद में पत्तों विहीन और फूलों से विहीन पलाश का पौधा खंखर अर्थात सूखा रह जाता है। ठीक उसी प्रकार से कहते हैं कि जब तक हमारा जीवन है तब तक हम इस पर गर्व करते रहते हैं, और जैसे ही हमारी मृत्यु होती है तो ये हमारा जीवन भी कैसा हो जाता है? इस खंखर पलाश के पौधे की भांति सूखा रह जाता है, सूख जाता है। अगला पद है, यहू ऐसा संसार है जैसा सैबल फूल, दिन दस बार को झूठे रंगीन भूल।
प्रस्तुत पद में भी कबीरदास जी इस संसार की नश्वरता पर प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं, यहू ऐसा संसार है जैसा सैबल फूल। यहू यह ऐसा संसार है कि यह संसार ऐसा है जैसा, जिस प्रकार से सैबल फूल, सैबल सेमल का फूल होता है, कि यह संसार भी ठीक वैसे ही है जिस प्रकार से सेमल का फूल होता है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि सेमल का फूल बाहर से चटक होते हुए भी अंदर से खोखला तथा गुणहीन होता है, वैसे ही यह संसार भी अपने बाह्य सौंदर्य से भले ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके भ्रम में डाले रखता है, परंतु अंदर से कैसा है, वो खोखला है। तो कहते हैं कि दिन दस के व्यवहार को, दिन दस के अर्थात जब तक आप जीवित हो, जिस समय तक आप जीवित हो, उसमें अपने तुम जैसा व्यवहार करते हो झूठे रंगीन भूल, अर्थात इस संसार के झूठे आकर्षण में पड़ करके तुम्हें अपने व्यवहार को नहीं भूलना चाहिए, अर्थात इस संसार में रह करके तुम्हें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।